नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको तिर्यक अंशस्पर्शी निकालना सिखाया था और हमने अच्छे से निकाल भी लिया था कि किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आपको पूरी प्रोसेस मैंने बता दी थी तिर्यक अंशस्पर्शी निकालने की। तिर्यक अंशस्पर्शी निकालने का आपको मैंने तरीका बता दिया था कि आपको y बराबर mx प्लस सी निकालना है। तो इसके लिए m और c की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि समीकरण के अंदर सबसे पहले कोई दे तो उसमें y की जगह mx प्लस सी रख दो। ठीक है, सिंपल सा तरीका बताया था। उसके बाद जो उच्चतम घात थी, उच्चतम घात के जो पद थे, मान लीजिए x क्यूब की पावर के रूप में उच्चतम घात थे, उनको एक जगह लिखा। उसके बाद उनके गुणांकों को, जो गुणांक आएंगे उनको 0 के बराबर को, वहां से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरे स्टेप के अंदर क्या करना था, x की पावर क्यूब थी ना, अधिकतम मान रहे हैं कि पावर 3 थी, तो उससे छोटे वाला यानी x स्क्वायर, उससे निम्न वाले घात को आप ऐसे ही जो ये प्रोसेस यहाँ पर लगाई है वही सेम टू सेम लगाओगे तो वहां पर आपको c की वैल्यू मिलेगी और m और c की वैल्यू लिखेंगे तो वहां पर ये आपको समीकरण मिल जाएगा। तो ये तरीका हमने पढ़ा था तिर्यक अंशस्पर्शी ओब्लिक एसिम्पटोट्स आप कह सकते हैं, एसिम्पटोट्स हमने निकालना सीख लिया था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी आपको मैंने करके दिखा दिया था, लेकिन ये तरीका क्या था, थोड़ा लेंथी प्रोसेस थी ये। उस क्वेश्चन को सोल्व करने में देखो मैंने आपको समझाया था, तो उसमें पूरी क्लास हमारी एक क्वेश्चन सोल्व करने में चली गई। तो यानी मानकर चलें तो उसमें आपको 4 से 5 मिनट तो एक क्वेश्चन में, क्योंकि देखो ध्यान रखने वाली चीजें हैं इसके अंदर, छोटी छोटी कि हम के गुणांक सारे लेने हैं तो कोई छूट ना जाए, तो उसमें टाइम लगेगा। क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से 100% सोल्व कर दोगे अगर आप थोड़ा सा इसे अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है इसकी वो लेंथी प्रोसेस है। तो ये तरीका मुझे उचित नहीं लगा क्योंकि प्रोसेस लेंथी है। तो आप करना चाहें तो प्रैक्टिस होगी तो इससे भी आप कर पाएंगे क्वेश्चन। बाई चांस आप जो मैं दूसरा तरीका बताऊँ उससे ना हो तो ये तरीका भी आपके लिए काम है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व कर देंगे आप। तो आज हम दूसरा तरीका करेंगे इसका, तिर्यक अंशस्पर्शी निकालने का एक और तरीका, सेकंड मेथड, वो क्या है वो पूरा आपको बताऊंगा। तो ठीक है, चलिए लिख लो इसको। लिखना में तो क्या है, लिखा है नहीं कुछ इसमें। चलो दूसरा मेथड हम करते हैं अब। सेकंड मेथड, द्वितीय विधि। इसमें क्या करोगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको मान लीजिए कोई भी, मैं एक बार सपोज करके मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए एक्स क्यूब वाई प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वेयर प्लस का 3y क्यूब, ऐसे कोई मान लीजिए प्लस 5, ऐसा कोई समीकरण आपको दे दिया जिससे आप जो आपके समांतर अक्षों के सापेक्ष आप नहीं निकाल सकते, इसका सॉल्यूशन, इसके अंशस्पर्शी आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, जो आपका तिर्यक अंशस्पर्शी है वो प्रोसेस लागू होगी। उसमें मैंने पहला तरीका बताया, पहला तरीका लेंथी है। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं इसका, यानी दो तरीके हैं, किसी सही न हो पाए है ना बाई चांस, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो देखो मान लीजिए ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, एक बार हम सपोज कर रहे हैं कि आपको तरीका मैं सिखा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, जो उच्चतम घात के पद हैं, उच्चतम घात के पदों में, उच्चतम घात के पदों का मतलब क्या हुआ, जहां पर आपको जितनी मैक्सिमम पावर मिल रही है। अब देखो यहां पर नहीं है तो एक बार हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये देखो 4 घात का है, तो 4 घात के सारे पद कितने हैं, इसमें 2 ही हैं। तो यहां पर क्या करना है आपको, x बराबर तो 1 रखना है, y बराबर आपको m रखना है। x बराबर m रखना है, y बराबर x बराबर 1 और y बराबर m। तो यहां से आपको कोई एक फंक्शन मिलेगा, किसका मिलेगा, अब देखो x भी 1 रख दिया आपने, y बराबर आपने m रख दिया, तो x और y में तो नहीं मिलेगा, m रखा है वहां पर मिलेगा, यानी phi n m, इसके बराबर आपको कोई फंक्शन मिलेगा। और यहां से इसको अगर आप 0 के बराबर रखोगे तो आपको m के मान प्राप्त हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन से और भी करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा सुन लो इसको। m के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे, m के मान आपके पास आ गए। निकालने किसके होते हैं, अब c के और निकालने हैं। c का फॉर्मूला क्या होगा देखना, c बराबर माइनस फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई डैश n, ये फॉर्मूला है। इससे सीखे m के मान तो यहां से आगे उच्चतम घात के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखा, तो ये आपको m के मान प्राप्त हो गए।
m के मान प्राप्त होगी। c के कैसे, c बराबर आपको निकालना है माइनस का, ये फॉर्मूला है, याद रख लो इसको, याद रखना है इसको, ठीक है। फाइ n माइनस 1 इंटू एम अपॉन में फाइ डैश n। इसका मतलब क्या है कि जो आपने उच्चतम घात वाला पद निकाला था ये, इसका अवकलन करना है भाग में, और फाइ n माइनस 1 यानी जो n है इससे निम्न एक घात नीचे वाला, यानी ये अगर ये 4 पावर का है तो यहाँ पर ऐसा ही फंक्शन आपको 3 घात वाला यहाँ से निकालना है, जहाँ पर x बराबर 1 रखोगे, y बराबर m रखोगे, तो यहाँ से आपने सारी वैल्यूज रखी, आपको c के मान प्राप्त होंगे, जितने भी प्राप्त हों 1 2 3 मान, जितने भी मान प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे ही m के मान 1 2 3 ऐसे कितने प्राप्त हो रहे हैं, वैसे ही आप हल निकाल दोगे mx प्लस c, ठीक है, पहले के लिए y बराबर, दूसरा आएगा तो mx प्लस c, ऐसे जितने भी हल आगे तक ये बढ़ता जाएगा। तो ऐसा ये है सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में तो कुछ नहीं था, सिंपल था, यानी उच्चतम घात थी, उसमें y बराबर mx प्लस c रख दिया और x के वैसे वैसे रखे, तो वहां से आपने समीकरण बना लिया, m के मान आ गए, x के अधिकतम घातों को 0 के बराबर रख लिया तो m के रूप में समीकरण बन गया। समीकरण तो m के रूप में बनाना है आपको, यहाँ पर x बराबर 1 ले लिया अब, और उच्चतम घात वही प्रोसेस है सब कुछ, और यहाँ पर फॉर्मूला जो c निकालने के लिए फॉर्मूला है, याद रख लेना, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, याद रहेगा, दोबारा लिख लो, क्या था फॉर्मूला, c बराबर माइनस का फाइ n माइनस 1 m के रूप में अपॉन फाइ n। देखो यहाँ पर फाइ n सीधा नहीं है, इसका डैश का मतलब अवकलन, तो ये आपका c आ गया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और भी आप बेहतरीन तरीके से इसको सीख पाओगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं फिर मैं। क्वेश्चन है यही, निम्न वक्र की अनस्पर्शी आपको ज्ञात करनी है, निम्न वक्र की अनस्पर्शी ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर माइनस का 2y क्यूब प्लस एक्स वाई और माइनस का y स्क्वेयर बराबर है आपके लिए 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ऊपर तक दिख रहा है क्या, ठीक है, अब दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से कि आपको ये दे दिया, ठीक है। अब इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको तय करना है कि समांतर अक्षों के सापेक्ष निकल सकता है क्या, अक्षों के समांतर वाला फॉर्मूला तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अधिकतम गुणांक देखो एक्स क्यूब है, इसका जो अधिकतम इसका गुणांक है वो कांस्टेंट है, तो नहीं निकलेगा। वाई में ऐसा ही, वाई के पास सापेक्ष 2 है, तो एक्सों के समांतर तो इसके जो वैल्यू है वो फाइंड आउट आपको नहीं होगी। दूसरा तरीका लेंथी था। अब देखो दूसरे तरीके का हम द्वितीय मेथड पढ़ने वाले हैं। द्वितीय मेथड में क्या था, x बराबर तो आपको 1 लेना है और y बराबर m लेना है, और कहां पर लेना है, उच्चतम घातों में, जो मैक्सिमम पावर है उसके अंदर, उच्चतम घात के अंदर। तो इससे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, उच्चतम पावर कितनी है, 3 ही है, तो फाइ 3m m के रूप में फंक्शन मिलेगा आपको। तो कैसे, देखो यहां पर रखते हैं, यहां पर 1 रखना है तो क्यूब यहां रखोगे 1, ये भी क्या है 3 घात का है, x की जगह 1 रखना है, y की जगह m, तो क्या जाएगा प्लस का 2m, ये भी 3 घात का माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर, तो यहां क्या आएगा माइनस का m स्क्वेयर, यहां क्या आएगा माइनस का 2m क्यूब। अब क्या यहां पर लिख दूं, क्या इसकी जगह लिख दूं, क्या नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये 2 घात का है, 2 घात वाले में नहीं लिखना, 3 घात वाले उच्चतम पावर है वहां पर, क्योंकि फाइ 3 हम, इसका अर्थ यही है कि 3 घात वाले में लिखना है ये। तो यहां से देखो फाइ 3m की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब मैंने क्या कहा, इसको 0 के बराबर रखना है, फाइ 3m बराबर 0, क्यों, क्योंकि इससे आपको किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, m की ही तो वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो मैं माइनस कॉमन लेकर सबको इधर 0 की ओर ले जाऊंगा, तो 2m क्यूब प्लस का m स्क्वेयर माइनस का 2m माइनस का 1 बराबर 0।
अब यहां से आप m की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करोगे? m बराबर देखो एक बार यहां पर 1 रखो, मैंने कहा ना ये तरीका बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, ये तरीका हमेशा आपके लिए काम आएगा। m बराबर 1 रखेंगे तो देखो यहां पर ये 0 बन जाएगा, 2 ये हो गया 3 और यहां देखो माइनस की 3 तो 0 हो गया ना। तो m बराबर 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है m-1 गुणनखंड हो गया, क्योंकि इसका m-1 का इसके अंदर भाग जाएगा, तो यानी भाग जाएगा तो हम देखो m-1 छोटा कर देंगे इसको, 2m³ प्लस का m² माइनस का 2m-1। ठीक है, समझे बात को? अब देखो यहां पर इसको काटना है तो ध्यान से देखो, क्या देखो 2m³ बनाना है, एक m है तो यानी 2m² से गुणा कराएंगे तो ये बन गया 2m³ माइनस का 2m² माइनस का 2m², चिन्ह बदले जाएंगे, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो देखो ये पार्ट कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा 3m² माइनस का 2m-1। ठीक है, अब देखो m-1, अब यहां पर आपको 3m² बनाना है इसे, तो कितनी गुणा कराऊं, प्लस का 3m प्लस का 3m की कराएंगे तो 3m² माइनस का 3m, अब चिन्ह बदले जाएंगे, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया तो ये कैंसिल हो गया, ये देखो प्लस 3m में से आप 2m घटाओगे तो आपके पास बचा m और ऊपर -1 है ही -1, अब देखो +1 से आप काट सकते हैं m-1 तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये एक आपके पास समीकरण आ गई है, कौन सी, 2m², अब इसको गुण टुकड़े कर सकते हैं ना आप, 3m + 1 बराबर 0, अब टुकड़े कर सकते हैं, देखो 3m कैसे टुकड़े करो, गुणा कराएं तो आपके पास 2 आए और जोड़ो तो 3 आए, तो कौन से ऐसे टुकड़े हो सकते हैं, 2m और 1m, ऐसा कर सकता हूं ना, 2m² + 2m या +m + 2m, 3m बन जाएगा ना और प्लस का 1। देखो अब यहां पर अगर मैं यहां से m कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा 2m प्लस का 1। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूं मैं, 2m + 1 बराबर 0, तो यहां से m की वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आ गई m + 1 यानी m बराबर -1 और एक आ गई m की वैल्यू माइनस का 1/2 और एक वैल्यू पहले ही थी m की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू m की वैल्यू तो आ गई आपके पास। अब किसकी ओर ज्ञात करनी है, c की वैल्यू और ज्ञात करनी है, तो m की वैल्यू आ गई। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, जगह अपने पास बच जाएगी फिर, क्योंकि ये तरीका आपको बता दिया m की वैल्यू निकालना, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे m की मान। क्या आए हैं m के मान, m बराबर 1 तो आपके पास आया है 1, एक आया है m बराबर -1 और एक m बराबर आया है -1/2, ये 3 वैल्यू m की आ गई। अब आपको c ज्ञात करना है, तो c ज्ञात करने के लिए देखो c बराबर था -5, देखो 3 घात का अधिकतम, तो यानी यहां पर क्या आएगा 5/2m, क्योंकि n-1 एक स्टेप कम होता है, नीचे 5/3m का अवकलन, यानी इस फंक्शन का आपको अवकलन भी करना है जो आपने निकाला है। तो ठीक है, दोनों चीजें निकालते हैं, पहले मैं 5/3m निकाल लेता हूं। देखो अब 2-3 यहां पर स्पेशल केसेस आएंगे, यानी अब 5/3m अगर आपको डबल आप अवकलन कर रहे हैं, अगर वो 0 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन आएंगी, अभी आपको बताऊंगा। पहले जो ये सॉल्यूशन है एक बार इसका तरीका समझ लो, उसके बाद स्पेशल कंडीशन आएगी, वो क्वेश्चंस के अंदर ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते रहें क्लासेस को। तो देखो 5/3m आप निकालोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका 0 हो गया, इसका करोगे तो प्लस का 2, इसका करोगे तो माइनस का 2m, इसका करोगे तो माइनस का 6m², ये निकल गया। अब आपको और क्या ज्ञात करना है, देखो यहां पर 5/2m भी आपको ज्ञात करना है। तो देखो 5/2m क्या प्राप्त होगा आपको, 5/2m का मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो थी 3 घात वाले चेक करने थे, जहां पर आपने x बराबर 1 रखा, y बराबर आपने m रखा, लेकिन अब क्या निकालना है आपको 2 घात वाले, जहां पर x बराबर 1 रखना है, y बराबर m रखना है। तो देखो यहां पर 2 घात वाले कौन से हैं, ये तो 3 घात वाले थे, अब देखो 2 पावर वाले, एक तो ये रहा, एक और एक 2 और ये 2, यानी यहां पर x बराबर 1 और y बराबर m रखना है, तो रखोगे तो देखो यहां पर 1 रखा, ये क्या गया m, माइनस का यहां पर m रखोगे तो m², तो ये 5/2m आ गया, ये आपके पास आ गया। देखो कितना आसान तरीका है, 5/3m, अब भाग दे दो, कुछ नहीं करना, भाग देंगे तो माइनस का m² अपोन में देखो क्या आएगा
2 माइनस का 2m माइनस का 6m²। ठीक है, अब सिंपल सा है, अब वैल्यू रखनी है m बराबर 1 रखो, m बराबर मान लीजिए m बराबर आपने 1 रखा पहले, क्योंकि देखो 3 वैल्यू है ना, सभी वैल्यू रखनी है। तो देखो c1 m1 बराबर 1 और c1 बराबर, तीनों अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो c1 बराबर क्या आएगा, माइनस का 5 तो ये रहा, m बराबर 1 रखना है। देखो ध्यान से 1 रखा, 1 और ये 1, देखो क्या हो गया, 0 हो गया ना, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो गया, क्योंकि स्क्वायर 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये 0 हो गया, c1 की वैल्यू 0। दूसरा देखो m2 बराबर माइनस का 1, तो c2 बराबर देखो क्या आएगा, इस बार -1 रखना है, तो -1 और यहाँ देखो -1 की होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होगी, तो ये नीचे -1 माइनस का 2, देखो यहाँ पर सोल्व करते हैं, माइनस का 2 और एक बाहर माइनस है यानी प्लस का हो गया, प्लस का 2 अपॉन, अब देखो नीचे भी m बराबर -1 रखना है, तो यहाँ रखोगे तो ये -1 रखोगे तो माइनस से माइनस क्या हो गया, देखो ध्यान से नीचे रखोगे तो माइनस से माइनस प्लस का हो गया, प्लस का 2 और आगे यहाँ पर ये माइनस का माइनस रहेगा, तो ये कितना आ गया, 4 में से आप 6 घटा रहे हो तो माइनस का 2 और -2 अपॉन 2 है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास -1, तो यानी c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू आएगी -1। ऐसे ही अगर आप m3 यानी कितना है -1/2 रखोगे तो c3 की वैल्यू क्या आएगी, ऐसा ही रखना है, यहाँ पर 1/2 -1/2 रखना है, -1/2 और ये भी क्या हो गया 1/4, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पर। नीचे देखो 2 माइनस का रखना है तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 × 1/2 माइनस का रखा, माइनस से माइनस प्लस, माइनस का 6 m की जगह 1/2 माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का, तो यानी 1/4। तो देखो जो कट रहा है वो काट दो, 2 से 2 यहाँ क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 4 2 2 4, तो 3/2 नीचे बच गया, यहाँ पर 2 और 1 3 और ऊपर भी साथ साथ सोल्व कर देते हैं, -1/2 -1/4 कितना आएगा, 4 लघुत्तम आ गया, 2 2 4 माइनस का 3/4 और माइनस से प्लस हो गया, यानी ऊपर आ गया 3/4। नीचे देखो क्या आएगा, नीचे 2 और 1 3 में से आपको घटाना है माइनस का 3/2, ठीक है, यही घटाना ना 3/2। अब देखो ध्यान से, यहां पर आपके पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां बच गया 3/4 और ये 3/2 बचेगा, देखो 3 में से आप 1.5 घटाओगे तो 1.5 ही बचेगा, 3/2 ही बच जाएगा, तो 3/2 बचेगा, ऊपर ले जाओगे तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा 1/2, यानी c3 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। तो ये सारी वैल्यू अब आपके पास आ गई है। अब डायरेक्ट आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे, देखो सबसे पहले m1 बराबर 1 और c1 बराबर 0 लेंगे, तो सबसे पहली समीकरण क्या बनी, देखो ये 1 लेना है m1 की जगह और c1 की जगह 0, तो mx प्लस c होता है, mx देखो y बराबर mx प्लस c, तो m की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट 1, क्योंकि c 0 है, तो एक समीकरण ये आ गई। दूसरी m2 बराबर -1, m2 बराबर -1 यानी तो -x हो गया, और c की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आपके पास दूसरी समीकरण आ गई। तीसरी y बराबर -1/2, तो -1/2x और प्लस c होता है तो +1/2, तो ये आपके पास तीसरी क्वेश्चन आ गई। तो ये आपकी अनंत स्पर्शी है, दूसरा तरीका जिससे आप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब कंडीशन चेंज होगी, यानी यहाँ पर कुछ आपको स्पेशल कंडीशन आएंगी तभी है, यानी अब यहाँ पर अगर ये 1 मिनट सोचना कि अगर मैंने आपका 5(3) ये निकाला, अवकलन किया है, अगर इसका अवकलन करता हूं मैं 0 के बराबर आपको प्राप्त हो जाए, अवकलन इसका 0 प्राप्त हो जाए, यानी आप निकाल रहे हैं इसका अवकलन निकाला और ये आपको 0 के प्राप्त हो गया, तो 0 का मतलब यानी आप नीचे इसका भाग दोगे 0 का, तो यानी इन्फिनिटिव बन गया अनंत पर, तो इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है तो अनस्पर्शी मौजूद नहीं होगी, ऐसी कंडीशन आएंगी। अगर 5(3) बराबर 5n बराबर 0 है, तथा ये कंडीशन है स्पेशल कंडीशन, अगर 5n-1 नॉट 0, यानी ऊपर वाला तो नॉट 0 है, 2-3 कंडीशन आएगी, ऊपर वाला तो नॉट 0 है और ये नीचे वाला 0 हो गया, तो यानी इन्फिनिटी बन गया, तो अनस्पर्शी उस पर नहीं होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर लिख सकता है कि क्या इसकी अनस्पर्शी होगी। अगर आपने निकाला वैल्यू, ठीक है, वैल्यू निकाली और उसमें आपको क्या प्राप्त हो गया, ये
आपने अवकलन किया 0 हो गया, तो 0 हो गया तो मतलब उसकी अनुस्पर्शी मौजूद नहीं है। बस ऐसे आप सिंपल तरीके से भी चेक कर सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि क्या इस निम्न वक्र की अनुस्पर्शी मौजूद होगी या नहीं होगी, या क्या होगी, अनुस्पर्शी क्या होगी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो क्या होगी, तो एग्जाम्पल 4 देगा आपको और 2 समीकरण में देगा, एक में कहा नहीं मौजूद ही नहीं है, एक में आपको दे देगा कि और कोई ऑप्शन मिल जाए, तो कौन सा हो जाएगा उसका, फिर कोई नहीं, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो, क्योंकि इसमें इन्फिनिटिव बन गया। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा तरीका था। क्या था ये? दूसरा तरीका। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें आपको एक कंडीशन और मिलेगी, एक चीज और मिलने वाली है। चलो ये थोड़ा सा आगे है, जो वो लेंथी प्रोसेस है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस क्लास को मैं देखो एक नया टॉपिक है, इसी के अंदर आगे एक स्पेशल कंडीशन है, तो इसमें एक क्लास के अंदर ही मैं करवाना चाहता हूँ। वो सारी स्पेशल कंडीशन आपकी एक क्लास के अंदर हो जाए। अगर वो करवाऊंगा तो उसमें लगभग ये क्लास फिर हमारी 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चीज़ें करवा दूंगा, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको इसकी स्पेशल कंडीशन आएगी ना, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेशल कंडीशंस आएंगी, 2-2 3-3, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो फिर वो बड़ी क्लास हो जाती है, तो उसमें दोस्तों यानी 35-40 मिनट की क्लास होती है, उसमें अपलोड में टाइम कम लगता है। बाकी जो बड़ी बड़ी क्लास होगी तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है अपलोडिंग में, नए डाटा में, क्योंकि देखिए डाटा भी हमारे पास सीमित होता है ना, तो उसमें डाटा भी बहुत वेस्ट होगा। तो 1.5 घंटे की क्लास अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगेगा, एडिट होने में भी देखो थोड़ा बहुत उसमें एडिट भी करना पड़ता है, यानी उसके अंदर अब ये वॉइस है वो किसी और फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो किसी और फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है, तो दोनों वॉइसों को अटैच करना, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। बड़ी क्लास होगी तो उसमें तो बस यही थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें हैं। बाकी क्लास बड़ी लेने को बड़ी भी ले सकते हैं, लाइव क्लास नहीं ले सकते मोबाइल से, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लाइव क्लास में लूँगा तो वहाँ पर अगर मैं देखो पीछे हटूँगा तो एक्सपोजर लॉक नहीं होता, फिर वो लाइट डिम कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया लाइव आने का, लेकिन मोबाइल से नहीं हो पा रहा लाइव, इस मोबाइल से जो मेरे पास है। बाकी और बेहतर होते हैं, बाकी धीरे धीरे हम और भी बड़े बड़े मोबाइल ले आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है। ऐसे ही और क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहां पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।